श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला चिंतन गतांक से आगे। सनत कुमारों के निकट हतप्रभ जय विजय खड़े हैं। उन ब्रह्म कुमारों से नारायण रूप में मैं यह कह रहा हूँ, मुनिगण, मुझे लोग विकुंठ कहते हैं इसलिए कि मेरी निर्मल सुयश सुधा में अवगाहन करके चंडाल पर्यंत समस्त जगत तत्क्षण पवित्र हो जाता है। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे मिली कहाँ से? आप ब्राह्मणों ने ही तो दी है। फिर आप लोग मुझे प्रिय हों, इसमें आश्चर्य ही क्या है? मैं तो सचमुच ब्राह्मण कुल के प्रतिकूल आचरण करने वाली यदि मेरी भुजा भी हो तो उसे काट कर फेंक दूं। मेरी चरण रज इतनी पवित्र बन गई है कि इसके संसर्ग में आते ही चर अचर जड़ चेतन समस्त भूतों के समस्त पाप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पर यह पवित्रता भी कहाँ से आई? यह भी तो ब्राह्मण कुल की सेवा का ही परिणाम है। और तो क्या, आपकी सेवा से ही मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव प्राप्त हुआ है कि जिन लक्ष्मी के लव मात्र कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण संयम नियम का पालन करते रहते हैं, वे लक्ष्मी भी मेरे उदासीन रहने पर भी मुझे परित्याग नहीं करती। एक ओर अनेक यज्ञ संभार एकत्रित करके अग्नि में मेरे निमित्त विधिवत आहुति दी जा रही हो, तथा दूसरी ओर उन ब्राह्मणों को जो अपना समस्त कर्म फल मुझ में समर्पण करके संतुष्ट हो चुके हैं, घृत सिक्त पायसन विविध मिष्ठान्न आदि भोजन कराया जा रहा है, वे ब्राह्मण प्रत्येक ग्रास पर तृप्त हो रहे हों। इन दोनों के मुख से यद्यपि मैं ही अन्न ग्रहण करता हूँ, पर जितनी तृप्ति ब्राह्मण के मुख से मुझे होती है उतनी अग्नि के मुख से नहीं। योग माया के अखंड असीम ऐश्वर्य का तो मैं स्वामी हूँ। मेरे चरणों से निस्सृत गंगा चंद्रचूड़ भगवान शंकर को, त्रिभुवन को निरंतर पावन करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होने पर भी मैं ब्राह्मण की पवित्र चरण रज को मुकुट पर धारण करता हूँ। ऐसे ब्राह्मण की समस्त चेष्टाओं के आगे कौन अपना सिर नहीं झुका देगा? श्रेष्ठ द्विज, पयस्विनी गौएं और अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। जो प्राणी पापाचार से विवेक भ्रष्ट होकर इनमें भेद मानते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वे नरकगामी होते हैं। यमराज के दूत गृध्र बनकर उनके सामने आते हैं। सर्पों के समान क्रुद्ध होकर उनके अंगों को नोच डालते हैं। ब्रह्म कुमारों, कटुभाषी ब्राह्मण में भी जो मेरी भावना करते हैं, होठों पर मुस्कान का अमृत भरकर विकसित मुख मुद्रा से प्रसन्न हृदय से उनका आदर करते हैं, अनुराग पूरित वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं। जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मनाता है, एवं जैसे मैं इस समय आपकी मनोहार कर रहा हूँ, वैसे उस ब्राह्मण का जो सम्मान करते हैं, वे प्राणी मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। शिशु रूप धारी व्रजेंद्र नंदन को मानो अपने नारायण रूप से की गई इसी घोषणा की स्मृति हो आई और वे सोचने लगे, बाभन मारे नहीं भलाई, किंतु बढ़े हुए व्रण यानी फोड़े, बढ़े हुए फोड़े की शुद्धि भी तो नितांत आवश्यक है, चाहे वह सिर का ही फोड़ा क्यों ना हो। इसीलिए व्रजेंद्र नंदन ने निश्चय कर लिया, अंग याको मैं देऊं न साई। यशोदानंदन की समस्या सुलझ गई, पर वह सुलझी श्रीधर को उलझाने के लिए। श्रीधर ज्यों ही लपक कर पालने के पास आया कि अघट घटना पटियसी योग माया की लीला आरंभ हो गई। वह समझ ही नहीं सका कि क्या रहस्य है, क्योंकि शिशु का कलेवर ज्यों का त्यों रहा, हाथ भी जैसे थे वैसे ही रहे। फिर भी श्रीधर का हाथ शिशु के हाथ में आ गया। दूसरे ही क्षण एक जोर का झटका लगा और श्रीधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसे प्रतीत हुआ मानो इस बालक ने दोनों चरण तलों के आर पार धरती में घुसेड़ते हुए दो मोटी कीलें जड़ दी हों। कील ठोकने की वेदना का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन पैर धरती से ऐसे चिपक गए कि टस से मस नहीं हो सकते। इसके पश्चात उसे अनुभव हुआ कि शिशु ने मेरी जीभ पकड़कर ऐंठ दी है
बस अब बोलने की शक्ति भी सर्वथा लुप्त हो गई। श्रीधर भयभीत नेत्रों से बालक की ओर देखने लगा। उसे दिखाई दिया कि बालक उठा, निकटस्थ अंतर्गृह में जा पहुंचा। वहां बहुत से दधिपूर्ण भांड सुरक्षित रखे हुए हैं। उनमें से कुछ भांडों को इसने फोड़ डाला और वहां से कुछ दही लाकर उसने श्रीधर के मुख पर चिपड़ दी। ब्राह्मण को अतिशय आश्चर्य हुआ। दही का एक कण भी बालक की अंगुलियों में नहीं लगा। यह सब करके वह बालक पूर्ववत पालने पर सो जाता है और सोते ही रोने लगता है। यह देखकर श्रीधर तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यशोदानंदन की क्रंदन ध्वनि पाकशाला में जा पहुंचती है। मैया रोहिणी दौड़ पड़ी, पर उनके आने के पूर्व जननी यशोदा भरी कलसी लिए आ पहुंचती हैं। बालक को रोता देखकर गोद में उठा लेती हैं, उसे हृदय से लगाए जननी बार बार फूटे भांड, बिखरे दही और दही से चुपड़े हुए ब्राह्मण के मुख की ओर देखती हैं। वे सोचती हैं, ब्राह्मण ने यह कुकृत्य क्यों किया? नहीं नहीं, यह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कर्म कदापि संभव नहीं, यह निश्चय ही कोई राक्षस है। फिर भी संदेह मिटाने के लिए ब्राह्मण से पूछती हैं, बार बार सत्य सत्य बताने के लिए आग्रह करती हैं, किंतु बाभन के मुख बात न आवे, जीव होई तो कहे समझावे। देखते ही देखते गोपांगनाओं की भीड़ नंद प्रांगण में एकत्रित हो जाती है। इतने में व्रजेंद्र भी गोष्ठ से आ पहुंचते हैं। सारी बात जानकर उपनंद से परामर्श करते हैं। यह निश्चय होता है, कोई भी हो इसे घर से बाहर हटा देने में ही मंगल है। तदनुसार गूंगे श्रीधर को गोपगण व्रजपुर की सीमा के बाहर छोड़ आते हैं। व्रजेंद्र नंदन के एक हस्त परिमित श्याम शरीर में अभी अभी कुछ क्षण पहले श्रीधर को शिक्षा देने के लिए जो ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ है, इसकी गंध तक ब्रजवासी ना पा सके। व्रजरानी तो पाती ही कैसे? उनके वात्सल्य पूरित हृदय में तो ऐसे ऐश्वर्य की छाया तक के प्रविष्ट होने का अवकाश नहीं है। वे क्षणों में ही इस घटना तक को भूल गईं। भूल कर पुत्र से लाड़ लड़ाने में संलग्न हो गईं। कभी स्तनपान कराती हैं तो कभी घन घन मुख चुंबन का दान देकर शिशु रूपधारी गोलोक बिहारी के वात्सल्य रसास्वाद की चिरवर्धनशील लालसा में नूतन रंग घोल देती हैं। कभी कुंचित घन कृष्ण केश मंडित मुख को निहारती रह जाती हैं, तो कभी पुत्र के समस्त अंगों को निसृत अद्भुत अनुपम सौरभ का आघ्राण पाकर आत्मविस्मृत हो जाती हैं। प्रत्येक 2 घड़ी पर शैया के आच्छादन वस्त्र को शिशु के अंगावरक वस्त्र को बदल देती हैं। इस क्रिया में लीला विहारी किंचित रोने लग जाते हैं। लेकिन यह क्रंदन भी कितना मधुर होता है, मानो किसी अभिनव वीणा की मधुराति मधुर स्वर झंकृति हो। यशोदा के कर्णपुटों में अमृत निर्झर झरने लगता है। देखते देखते आज का दिन समाप्त हो जाता है। संध्या आ जाती है। प्रतिदिन की तरह आज भी व्रजरानी स्तनपान से तृप्त हुए पुत्र को पालने में लिटाकर मंद मंद झुलाती हुई लोरी देने लग जाती है। काकासुर का पराभव, औत्थानिक यानी करवट बदलने का उत्सव, जन्म नक्षत्र का उत्सव और शक्टासुर का उद्धार। अंतरिक्ष में वायु की सी भीषण सनसन ध्वनि हुई। कंस सहित सभी राक्षस सामंत शंकित होकर ऊपर की ओर देखने लगे, लेकिन भय का कोई कारण न था। सभी ने तुरंत जान लिया कि यह तो उन्हीं का मित्र वात देहधारी उत्कच दैत्य है, जो काकासुर की बात सुनकर उपेक्षा की हंसी हंस रहा है। आज की घटना है। कंस प्रेरित काकासुर गोप कुलाधिपति नंद के नवजात शिशु का प्राण हरण करने गोकुल गया था। इस जघन्य अभिसंधि को लिए हुए वह काग रूप में उड़ता हुआ नंद प्रांगण में जा पहुंचा। शिशु को उसने देखा और शिशु ने इस काले कौवे को देखा। दूसरे ही क्षण मानो वह पक्षी लोहपिंड हो और शिशु की बंधी हुई बाईं मुट्ठी में चमकती हुई नख राशि हो।
अयस्कांत मणि श्लाका यानी चुंबक की नली इस प्रकार अविलंब उसके तीक्ष्ण चंगुल बालक की मुट्ठी में जा गिरे तथा व्रजेंद्र नंदन ने भी देखते ही देखते एक विचित्र खेल खेल दिया। कंठ चाप बहुबार फिरायो, गहि पटक्यो नप पास पर्यो। संज्ञा शून्य काकासुर कंस के सभा मंडप में ठीक कंस के सामने जा गिरा। एक पहर तक अथक उपचार होने पर कहीं उसमें बोलने की शक्ति आ पाई। उसने कहा, सुनहु कंस तब आए सरयो, धर अवतार महाबल को एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। जय जय श्री राधे श्याम।